कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 जुलाई से दिसंबर के बीच में हुआ था। देखिए 3 डेट को हमको याद रखना है। एक आपका जुलाई का महीना हो गया, एक आपका हो गया अगस्त का महीना, और तीसरा है दिसंबर का महीना। यानी कि अगर आपको पूछा जाएगा पेपर में कि कंडेल नहर सत्याग्रह कब तक हुआ था, तो जुलाई से दिसंबर के मध्य आपका ये सत्याग्रह जो है यहाँ पर हुआ था। पूरा कहानी को क्रम बाई क्रम हम पूरा समझेंगे। सबसे पहले हम आते हैं 1920 जुलाई का महीना। जुलाई का महीना कैसा रहता है? मानसून का रहता है, मौसम का रहता है महीना। देखिए पूरा कहानी क्या था। कंडेल आपका धमतरी उस समय में तहसील था। छत्तीसगढ़ में उस समय धमतरी तहसील था और कंडेल क्या था उस समय में? ग्राम था। तो कंडेल ग्राम जो है महानदी के 5-6 किलोमीटर के डिस्टेंस में आपका वो है, आपका दूरी में, ठीक है। उस समय में माडम सिल्ली और रुद्री बैराज का निर्माण हो रहा था। बैराज यानी कि बांध का निर्माण हो रहा था। अब बांध का पानी जो है किसके माध्यम से पहुंचाओगे? नहर के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो नहर के माध्यम से पहुंचाएंगे तो ब्रिटिश सरकार उस समय में एक अधिकारी था हैरियट। उस समय में ब्रिटिश अधिकारी कौन था? हैरियट। देखिए भाई, ब्रिटिश अधिकारी हैरियट, ये नाम याद रखना भाई, ठीक है। ब्रिटिश अधिकारी हैरियट के तत्वाधान में इसका जो है निर्माण कार्य जो है चल रहा था। किसका? रुद्री बांध का, माडम सिल्ली बांध का उस समय में जो चल रहा था, ठीक। हाँ, दोनों अलग अलग है, दोनों महानदी किनारे में आपका है। अब यहाँ पर हो क्या रहा था कि नहर का जो निर्माण जो हो रहा था कंडेला ग्राम तक पहुँचाने के लिए, पानी को पहुँचाने के लिए, इसका निर्माण कौन करवा रहा था? ब्रिटिश अधिकारी हैरियट कर रहा था। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया CGPSC वापा में, ये पूछने के पूरा चांसेस है। तो ब्रिटिश अधिकारी हैरियट के द्वारा निर्माण करवाया जा रहा था। अब जुलाई के महीने में नहर का निर्माण जो है कंप्लीट हो चुका है, जुलाई के महीने में। अब जो कंडेल ग्राम है, कंडेल ग्राम के लोगों को बोला गया अनुबंध करने के लिए। अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बोला गया। दबाव बनाया गया किस पर? कंडेल ग्राम वासियों के ऊपर दबाव बनाया गया। अनुबंध था 10 वर्षों का। किस चीज़ का अनुबंध? कि नहर में हम आपके खेतों तक क्या करेंगे? पानी पहुंचाएंगे। उसके एवज में आपको क्या देना है? पैसा देना पड़ेगा। ये ब्रिटिश सरकार ज़बरदस्ती जो है कंडेल ग्राम वासियों पर दबाव बनाया जा रहा है। कंडेल ग्राम वासी वाले कह रहे हैं भाई हम क्यों दें, महानदी किनारे हमारा तो तटवर्ती क्षेत्र वाला इलाका में हम रहते हैं, ठीक है, हमको पानी की आवश्यकता की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम क्यों दें? हाँ, तो हम क्यों दें? अब यहाँ पर दबाव बनाया गया तो कुछ लोगों ने हस्ताक्षर कर दिया 10 वर्षों का अनुबंध। कुछ लोगों ने किया, मैक्सिमम लोगों ने अनुबंध नहीं किया था उस समय में। अब ब्रिटिश सरकार सोच में लग गई कि यार इन लोगों को मैं कैसे फंसाऊं, कॉन्ट्रैक्ट में 10 वर्ष के कॉन्ट्रैक्ट में कैसे फंसाऊं, ये ब्रिटिश सरकार का प्लान था, चाल था। यहाँ पर जुलाई के महीने में ये पूरा घटना हुआ, ठीक, जुलाई के महीने में ये घटना हुआ। अगस्त 1920 में क्या होता है? अगस्त 1920 में उस समय में ब्रिटिश सरकार, देखो अगस्त का महीना कैसे रहता है? एकदम भारी बरसात का मौसम रहता है बरसात का मौसम छत्तीसगढ़ में। अब अगस्त के महीने में क्या होता है कि यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ये क्या करते हैं, पानी को छोड़ दिया जाता है नहर में पानी को छोड़ दिया गया। कहाँ? नहर में, कंडेल नहर में पानी को छोड़ दिया। ये समय था, रात के समय छोड़ दिया। अब कंडेल ग्रामवासी के खेतों में पहुंच गया क्या? पानी। अब पानी पहुंच गया, फिर अगले दिन ब्रिटिश सरकार, अगस्त के महीने में सब हो रहा है, अगले दिन ब्रिटिश अधिकारी जो है वो गांव पहुंचती है और गांव पहुंचने के बाद कहती है कि देखो भाई तुमने क्या किया? पानी चोरी किया। लेकिन पहले वो बोलता है अनुबंध कर लो, अनुबंध कर लो, तो वो अनुबंध करने से मना कर देते हैं गांव वाले जब मना कर देते हैं तब वहाँ पर ब्रिटिश सरकार क्या करती है? पानी चोरी का आरोप लगा दिया जाता है कि भैया तुमने पानी चोरी किया है, तुमने हमारे जो नहर में पानी तुमने ज़बरदस्ती तुमने किया है, ये पानी चोरी का आरोप लगा दिया। अब पानी चोरी का यहाँ पर अगस्त के महीने में पानी चोरी का आरोप लगा दिया। अब पानी चोरी का आरोप लगा दिया गया। अब
गांव के लोग बोले कि भैया हम तो चोरी किए नहीं है, ज़बरदस्ती तुम हम पर लगा रहे हो, हम जो है ना तो कॉन्ट्रैक्ट में साइन करेंगे, ना तो 10 वर्ष का अनुबंध कराएंगे, और तुम ज़बरदस्ती जो पानी चोरी का आरोप लगा रहे हो गलत है, सरासर गलत है। गांव वाले साफ साफ बोल दिए। फिर इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, आपका 43 रुपए का पानी चोरी के आरोप में, हाँ पुराना वाला है जो है, इसमें अलग अलग है, सबका अलग अलग है, ठीक है। 43,003 रुपये का जो है पानी चोरी का जुर्माना लगाया गांव के ऊपर में। जब गांव के ऊपर में ये जुर्माना लगाया तो गांव वालों ने बोला कि हम ये भी नहीं देंगे, जब ना तो हमने पानी चोरी किया है तो ये जुर्माना क्यों से है, सही बात है। तो यहाँ पर उन पर जब जुर्माना लगाया गया, कितना रुपए का, 43,003 रुपये का जुर्माना जब लगाया गया उस समय, पूरा ग्राम मिल के, भाई छोटा सा ग्राम था, 43,003 रुपये पानी चोरी का आरोप लगाया, जुर्माना लगा दिया। अब गांव वाले बोलते मना कर दिया, हम नहीं देंगे, तुमको जो करना है करो। तब ब्रिटिश प्रशासन ने क्या किया कि गांव वालों के जितने भी मवेशी है, जानवर है, पशुपालन जो है जो करते थे गांव वाले, उन सब को क्या कर लिया गया, जब्त कर लिया गया। क्या जब्त कर लिया, मवेशियों को क्या कर लिया गया, जब्त कर लिया गया। अब जब्त कर लिया गया और जब्त करने के बाद धमतरी के बाज़ार में इसको बेचने का प्रयास किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, बट उस समय में किसी ने उस मवेशियों को खरीदा नहीं। कम दामों में बेचने की कोशिश किया उस समय में, लेकिन किसी ने नहीं खरीदा उस समय। अब मवेशियों को जब्त करने के बाद खरीदने की कोशिश, बेचने की कोशिश किया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तब यहाँ पर ये सब पूरा जानकारी जो है सबसे पहले धमतरी के नेता बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव को दिया गया। शुरुआती नेतृत्वकर्ता बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव थे। कौन से नेता, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। शुरुआती नेतृत्वकर्ता, देखिए शुरुआती नेतृत्वकर्ता कौन था उस समय में, धमतरी के नेता बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। सबसे पहले उन्हीं को जानकारी दिया गया। फिर बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जानकारी होते होते फिर ये नत्थूजी जगताप अपने मित्र को दिया, फिर नारायण राव मेघावाले उनको जानकारी मिला, फिर उसके बाद पूरी जानकारी तीनों नेता ने पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को दिया। देखिए शुरुआती नेतृत्वकर्ता कौन थे, बाबू, ये नाम मत भूलना भाई, बहुत बार पूछा गया है, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव हो गया। दूसरा है नत्थूजी जगताप, हाँ नत्थूजी जगताप, नारायण राव मेघावाले, और इन तीनों ने मिलकर किसको बताया, पंडित सुंदरलाल शर्मा को बताया। पंडित सुंदरलाल शर्मा, यानी कि पंडित सुंदरलाल शर्मा ने क्या किया, पूरा नेतृत्व अपने आप में ले लिया। यानी कि मुख्य नेतृत्वकर्ता जो कौन है, वो है पंडित सुंदरलाल शर्मा। यहाँ से दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पूछा जाएगा कि कंडेल नहर सत्याग्रह के शुरुआती नेतृत्वकर्ता कौन था, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि आपका मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन, पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, कौन कौन नेता ने भाग नहीं लिया था, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है पेपर में ना, बहुत बार। तो ये याद रख लो, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नत्थूजी जगताप, नारायण राव मेघावाले और पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पर देखो जुलाई अगस्त में ये सब हुआ, अब आते हैं दिसंबर के महीने में। दिसंबर के महीने में देखो, ये जुलाई अगस्त हो गया, अगस्त के बाद कौन सा महीना आता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ऐसे करके महीना निकलते जा रहा है। ब्रिटिश सरकार अपने आप में अड़े हुए हैं, ठीक है ना, हाँ अपने आप में अड़े हुए हैं कि हम जो है ना तो उनके मवेशी को जब्त ना तो देने वाले हैं, ना तो उनके जुर्माना को वापस करेंगे, ना तो अनुबंध को ख़त्म करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से मतलब ब्रिटिश सरकार जो है अपनी जिद में अड़े हुए थे। यहाँ पर जो है ब्रिटिश सरकार अपनी जिद में अड़ी हुई है कि भाई हम जो है हटने वाले नहीं हैं।
फिर उसके बाद उस समय में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने कहा कि एक काम करते हैं, महात्मा गांधी जी के पास चलते हैं और वही इसका जो है इलाज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 दिसंबर को पंडित सुंदरलाल शर्मा, केवल पंडित सुंदरलाल शर्मा गए कलकत्ता, क्योंकि कलकत्ता में महात्मा गांधी जी वहाँ थे। तो 2 दिसंबर 1920 को कलकत्ता में वे किससे मिले? महात्मा गांधी जी से मिले। और महात्मा गांधी जी से मिलने के बाद पूरा जानकारी जो है बता दिया किसको? महात्मा गांधी को ऐसा ऐसा हो रहा है कंडेल ग्राम में, ठीक है। तब महात्मा गांधी ने बोला कि ठीक है, मैं आऊँगा। कब आऊँगा मैं? 20 दिसंबर को रायपुर में मेरा आगमन होगा। तो उस समय में जो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी जो है वे उनके साथ ही थे कलकत्ता में, ठीक है। वे वापस नहीं गए। जब 20 दिसंबर को जब आएंगे कंडेल नहर सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी, तो उनके साथ कौन आएगा? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी भी आएंगे। देखो, अब पता चला ब्रिटिश सरकार को कि महात्मा गांधी कंडेल में आने वाले हैं। तो वहाँ पर ब्रिटिश सरकार को उस समय रायपुर के जो डिप्टी कमिश्नर जो थे उन्होंने सोचा यार अब महात्मा गांधी आएंगे। तो ब्रिटिश प्रशासन ने अगले दिन निर्णय लिया कि हम जो है अनुबंध वाला जो सिस्टम है उसको समाप्त करते हैं, पहला चीज़। दूसरा, जो जुर्माना जो था उसको भी हटा दिया। और तीसरा, जो मवेशी जो है उसको वापस कर दिया गया, अभी ले लो भैया, क्योंकि महात्मा गांधी आएंगे तो फिर और बात बढ़ जाएगा वहाँ पर। मतलब कि कंडेल नहर सत्याग्रह जो है, आंदोलन जो है, सत्याग्रह पहले ही सफल हो गया। महात्मा गांधी के आने से पहले ही क्या हो गया? सफल हो गया, सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, सफल हो गया। यही आपका क्या था? कंडेल नहर सत्याग्रह। जुलाई में क्या हुआ? जुलाई में नहर का निर्माण कंप्लीट हो चुका था। उस समय में ब्रिटिश अधिकारी हैरियट के द्वारा ये निर्माण करवाया जा रहा था। कंडेल वासियों पर 10 वर्षों का अनुबंध दबाव बनाया गया। कुछ लोगों ने दबाव में आके हस्ताक्षर तो कर दिया, अनुबंध कर दिए, बट बहुत लोगों ने क्या किया था? अनुबंध नहीं किया। इससे ब्रिटिश सरकार परेशान हो गई कि यार ये लोग तो अनुबंध कर नहीं रहे हैं। तो अगस्त के महीने में उन्होंने क्या कर दिया? पानी छोड़ दिया खेतों में, नहर के माध्यम से खेतों में पानी छोड़ दिया। फिर पानी चोरी का आरोप लगाया, ज़बरदस्ती का। फिर उसके बाद कितना रुपये का जुर्माना? 43 का 3 रुपये का। यह डेट, ये जुर्माना किसी किसी नोट में अलग अलग है, ठीक है। मवेशियों, फिर जब पानी चोरी के जुर्माना का पैसा देने से मना कर दिया, तब उन्होंने क्या किया? मवेशी को जब्त कर लिया। मवेशी को उसने बेचने की कोशिश किया, कहाँ? धमतरी के बाज़ार में। बट धमतरी के बाज़ार में वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ के लोगों ने मना कर दिया कि भैया हम इस मवेशी को नहीं खरीदेंगे, ठीक। ये सब जानकारी कंडेल ग्राम के लोगों ने किसको दिया? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव को दिया। शुरुआती नेतृत्वकर्ता कौन? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। फिर उसके साथ कौन कौन नेता जुड़ते गए? नथुजी जगताप, नारायण राव मेघावाले। फिर ये तीनों ने पंडित सुंदरलाल शर्मा को दिया, क्योंकि बड़े नेता वहाँ वही है। फिर उसके बाद पंडित सुंदरलाल शर्मा, जुलाई से लेकर दिसंबर तक ये चलता रहा। बात सुन नहीं रहे थे ब्रिटिश सरकार कंडेल ग्राम के वासियों को। फिर पंडित सुंदरलाल शर्मा कहाँ गए? कलकत्ता गए। 2 दिसंबर कलकत्ता में महात्मा गांधी से मिले, पूरी जानकारी दिया, पूरा बताया। और ये आंदोलन क्या हुआ? सफल रहा महात्मा गांधी के आने से पहले। समझ में आया? डिटेल समझ में आया? अब हम आते हैं किसमें? महात्मा गांधी जी के आगमन में। देखिए, महात्मा गांधी जी के फर्स्ट आगमन में क्या हुआ था? सबसे पहले हम आते हैं 20 दिसंबर 1920। 20 दिसंबर 1920 को क्या हुआ था? समय था दोपहर का समय। समय क्या था? दोपहर का समय था। वे रेलवे स्टेशन के, रायपुर के रेलवे स्टेशन में वे दोपहर के समय में उतरे। उनके साथ खिलाफत आंदोलन के नेता मौलाना शौकत अली और उनके साथ कौन थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा हो गए और महात्मा गांधी, ठीक है। ये 3 नेता जो है दोपहर के समय में
कहाँ पहुँचे? रायपुर के रेलवे स्टेशन में पहुँचे। कहाँ पहुँचे? रायपुर के रेलवे स्टेशन में पहुँचे। रायपुर के रेलवे स्टेशन में पहुँचने के बाद सबको पता थी महात्मा गांधी इस डेट को आने वाले हैं, तो यहाँ पर सभी जितने भी बड़े नेता जो थे रायपुर के, उन्होंने उनका क्या किया? भव्य स्वागत किया। उनमें से जो प्रमुख 3 नेता हैं जिनका नाम याद रखना, पंडित रविशंकर शुक्ल, हो गया, और ठाकुर प्यारेलाल सिंह, राजनांदगांव के नेता, ये भी आ गए थे, और सखाराम दुबे। खास करके 3 नेताओं ने क्या किया? स्वागत किया। मतलब सभी नेताओं ने स्वागत किया था उस समय में, इन नेताओं ने क्या किया? स्वागत किया उस समय में। फिर उसके बाद दोपहर से रायपुर के रेलवे स्टेशन के बाद महात्मा गांधी पहुँचे, एक चौक पहुँचे जिसको हम बोलते हैं आज वर्तमान में गांधी चौक। उस चौक का उस समय में कोई नाम नहीं था। महात्मा गांधी को चौक में उतरने की वजह से आज वर्तमान में गांधी चौक के नाम से ये जाना जाता है। तो उन्होंने क्या किया? गांधी चौक में उन्होंने भाषण दिया। क्या दिया? भाषण दिया। देखिए भाई, गांधी चौक में उन्होंने भाषण दे दिया। और क्या भाषण था? असहयोग आंदोलन के बारे में भाषण दिया, कि तिलक स्वराज फंड कोष के बारे में उन्होंने जानकारी दिया, बताया ये सब चीज़ के बारे में। असहयोग आंदोलन में आपको क्या करना है? रायपुर क्या पूरा छत्तीसगढ़ के नेता आपको क्या करना है? भाग लेना है। गांधी चौक में गांधी जी खड़े हुए हैं, चारों तरफ से क्या हुआ है? भीड़ लगा हुआ है, ये सब चीज़ चल रहा है यहाँ पर। ठीक, अब ऐसे होते होते रात हो गया, और रात को वे रुके बैरिस्टर CM ठक्कर के बंगले में वे निवास किए। तो निवास स्थान कहाँ आपका? रायपुर में CM ठक्कर के बंगले में वे क्या हुए? रुके। अब रात भर वो वही आराम किए, निवास किए, क्योंकि बहुत थक चुके थे, बहुत लंबा सफ़र उन्होंने किया था। तो ये 20 दिसंबर 1920 को यहाँ पर हुआ ना। फिर हम आते हैं 21 दिसंबर 1920 को क्या हुआ? सुबह 11 बजे उनके लिए एक ड्राइवर की व्यवस्था करवाया गया। ड्राइवर का नाम था हजारी लाल जैन। क्या नाम था ड्राइवर का? हजारी लाल जैन। देखिए, ड्राइवर हजारी लाल जैन के साथ महात्मा गांधी जो है निकल गए धमतरी के लिए। कहाँ निकल गए? धमतरी के लिए। तो ये देखो, 20 दिसंबर 1920 रायपुर, और 21 दिसंबर 1920 को क्या आपका? धमतरी जिला आपका। मतलब आज जिला है, पहले तहसील था उस समय में ना। आज जिला है, उस समय में धमतरी तहसील था। तो धमतरी तहसील के लिए निकल गए सुबह 11 बजे ड्राइवर हजारी लाल जैन के साथ। देखिए, ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया, ये भी पूछ सकता है पेपर में, ठीक है ना। अब सुबह 11 बजे निकले, 1-1.5 घंटा 2 घंटे जो भी रास्ता में, वे कहाँ पहुँच गए? धमतरी पहुँच गए। धमतरी पहुँचने के बाद धमतरी का एक चौक है, मकईबंद। कौन सा चौक आपका? मकईबंद। तो चौक मकईबंद में वे रुके। अब वहाँ से जब मकईबंद चौक में चारों तरफ से भीड़ था भाई, बहुत भीड़ था। महात्मा गांधी को देखने के लिए सब चाहते थे। उस समय में देखो, पेपर होता था उस समय में, बट फोटो नहीं छपता था उस समय में। नाम सुनते थे यार, महात्मा गांधी, देखना चाहते थे कैसे दिखते हैं महात्मा गांधी। आज के समय में मोबाइल इंटरनेट का ज़माना है, कोई भी केस हुआ, यदि अतुल सुभाष सुसाइड कर लिया, दिखता कैसे यार अतुल सुभाष, यार देख लेते ना। देखने का क्या, रील्स में आ जाता है, हमारा जो भी फीड में आ जाता है। खैर, तो धमतरी के चौक मकईबंद में वे उनको उतरना पड़ गया। एक्चुअल में क्या था? जानी हुसैन का बाड़ा, जामी भी कहते हैं, जानी भी कहते हैं, अलग अलग नोट्स में ना। जानी हुसैन का बाड़ा में एक्चुअल में वो पूरा स्थल में कार्यक्रम होने का था उस समय में। तो कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाएगा? जानी हुसैन का बाड़ा, इसको जानी या जामी भी कहते हैं।
हुसैन का बाड़ा में ये पूरा कार्यक्रम हो रहा था। वहाँ महात्मा गांधी भाषण देंगे, ये सब चीज़ होगा। तो जाने हुसैन के बाड़ा में चौक मकईबंद में, देखो वे जाने चाहते थे कहाँ, जाने हुसैन के बाड़ा में, लेकिन भीड़ इतना था कि उनको मकईबंद चौक में उतरना पड़ गया। मकईबंद चौक में इतना भीड़ था कि महात्मा गांधी जा नहीं पा रहे थे जाने हुसैन बाड़ा तक। तो वहाँ से एक व्यक्ति था धमतरी, कुरुत का एक सेठ था, व्यापारी था, उमर सेठ। क्या नाम था उसका? उमर सेठ। उमर कहाँ का आपका? हाँ, गुरूर कच्छ का जो है वही एक ही है आपका, है नाम अलग अलग है, ठीक है। उमर सेठ व्यापारी ने क्या किया, देखो उमर सेठ शक्तिशाली था, शारीरिक तौर पर गठन अच्छा था। उन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी को अपने कंधे में बैठा लिया, अपने कंधे में बैठाया और कहाँ तक पहुँचाया? जानी हुसैन के बाड़ा के सभा स्थल तक, कार्यक्रम तक पहुँचाया। फिर वहाँ पर महात्मा गांधी ने क्या किया, भाषण दिया। भाषण में क्या क्या बातें रखा? पहला बात कि उन्होंने, क्योंकि धमतरी में कंडेल नहर के जितने भी ग्रामवासी आए थे, सभी नेताओं को और उनके ग्रामवासी को बधाई दिया कि आपने क्या किया, सक्सेसफुल सत्याग्रह किया, वो किया। तिलक स्वराज फंड कोष के बारे में बोला। तीसरा जो है उन्होंने बोला असहयोग आंदोलन के बारे में बताया। ये सब चीज़ें इनके जानकारी यहाँ पर दे रहा है। तो जैसे कि तिलक स्वराज फंड कोष, तिलक स्वराज फंड कोष में उस समय के धमतरी के एक जमींदार थे बाजीराव कृदत्त। कौन था? बाजीराव कृदत्त। बाजीराव कृदत्त ने उस समय 501 रुपया का क्या किया था, भेंट किया था। किस चीज़ के लिए भेंट किया था? तिलक स्वराज फंड कोष के लिए उन्होंने भेंट किया। अब 1 घंटे के भाषण देने के बाद महात्मा गांधी ने, और ये 501 रुपया बाजीराव कृदत्त ने किसको भेंट किया? महात्मा गांधी को भेंट किया। भेंट करने के बाद दोपहर का समय हो गया। दोपहर को 2 बजे वे नत्थू जी जगताप के घर में खाना खाए। खाना किसी घर में खाए? वे नत्थू जी जगताप। तो नत्थू जी जगताप के घर में उन्होंने क्या किया? उन्होंने खाना खाया। याद रखना, खाना किसी घर में खाया? देखो भाई ये सब पूछना, देखो अभी पिछला पीएससी में क्या क्वेश्चन आया था कि गांधी जी के द्वितीय आगमन में उनका एंकर कौन था? एंकरिंग जो कर रहा था वो अलग अलग जगह अलग अलग एंकरिंग कर रहा था। मतलब इतना डिटेल महात्मा गांधी के बारे में पूछा जा रहा है पेपर में ना, ठीक है। तो याद रखिए, नत्थू जी जगताप घर में उन्होंने खाना खाया, हो गया। चलो, नत्थू जी जगताप घर में उन्होंने खाना खाया। खाना खाने के बाद 2 बजे वे निकल गए। कहाँ? रायपुर के लिए। तो रायपुर, देखो धमतरी से रायपुर अगर जाओगे तो यहाँ पर एक आता है ग्राम कुरुद। कौन सा आपका? कुरुद। तो उन्होंने कुरुद के वासियों से भेंट किया, 5-10 मिनट के लिए मुलाकात किया। मिल लेता हूँ भाई, इतने जब खड़े हुए हैं नेता, जो मतलब इतने लोग खड़े हुए हैं, जनता लोग, तो कम से कम मिल के चले जाता हूँ। तो कुरुद की जनता से उन्होंने क्या किया? भेंट किया, मुलाकात किया। फिर वे पहुँच गए शाम तक फिर से कहाँ पहुँच गए? रायपुर पहुँच गए। और रायपुर पहुँचने के बाद रायपुर में उस समय में आनंद समाज वाचनालय है, ये ब्राह्मणपारा में आता है, ठीक। ब्राह्मणपारा बता रहा हूँ, ब्राह्मणपारा में कौन सा? आनंद समाज वाचनालय। देखो ब्राह्मणपारा में आनंद समाज वाचनालय है, वहाँ पर वे आए और उन्होंने क्या किया? भाषण दिया। वहाँ पर पूरे महिला लोग, पूरा भीड़ लगा हुआ था ना, महिलाओं को उन्होंने क्या किया था? संबोधन किया। और महिलाओं को संबोधन करने के बाद, महिलाओं का संबोधन, देखिए भाई, महिलाओं को उन्होंने संबोधन किया और संबोधन के तहत 2000 रुपए के उस समय में गहने दिए तिलक स्वराज फंड कोष में जमा करने के लिए। पैसा था नहीं, उन्होंने क्या किया? अपने गहने को दे दिए। सोचो, 2000 रुपए के कीमती गहने किसको दे दिए गए?
महात्मा गांधी को किसके लिए, क्या चीज़ के लिए दिया? तिलक स्वराज फंड कोष के लिए उन्होंने दिया। देने के बाद ये सब हो गया। महिलाओं को फिर वही चीज़ का संबोधन किया, क्या चीज़ के लिए? असहयोग आंदोलन, तिलक स्वराज फंड कोष के लिए आपका हो गया, ये सब चीज़ के लिए। फिर यहाँ से रायपुर में एक चीज़ और घटना हुआ। उस समय में रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ था उस समय में। तो नेताओं ने ये सोचा, रायपुर के नेताओं ने, एक काम करते हैं ना, आज ही के दिन महात्मा गांधी के सामने हम क्या कर सकते हैं, चुनाव करवा लेते हैं। तो उस समय में रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी में चुनाव हुआ। उस चुनाव के में अध्यक्ष बने कौन? आपका सीएम ठक्कर। कहाँ है ये आपका सीएम ठक्कर जो है, क्या बने? अध्यक्ष बने। क्या बने? अध्यक्ष बने। और उसके बाद महात्मा गांधी जो है रात्रि 7 बजे वे निकल गए नागपुर। नागपुर में क्या था, 26 दिसंबर को कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था, तो उस अधिवेशन के लिए निकल गए। लेकिन निकलने से पहले उन्होंने बोला कि छत्तीसगढ़ के सभी नेता उस अधिवेशन में क्या होना है, भाग लेना है, शामिल होना है, ये बोला गया, ठीक है ना। और महात्मा गांधी अपने रेलवे के तृतीय श्रेणी में बैठते थे, हमेशा वो तृतीय श्रेणी में बैठते थे। जब से उनको जॉन्सबर्ग में जो अफ्रीका में जो कांड हुआ था, जब उसको फर्स्ट श्रेणी से उनको बाहर निकाल दिया, नस्ल भेदी किया गया, तुम काले हो, तुम उसका जो नस्ल भेदी, उसके बाद से हमेशा तृतीय श्रेणी में ही क्या करते हैं, बैठते हैं। तो ये भी पूछ सकता है पेपर में कि महात्मा गांधी जब रेलवे स्टेशन में गए थे तो कौन से श्रेणी के डिब्बे में गए थे? तृतीय श्रेणी में। और वे जनता से जुड़े व्यक्ति भाई, कि जनता से कम मिलते जाओ, बात करते जाओ, ऐसा था महात्मा गांधी, ठीक है। तो ये पूरा कहानी है कंडेल सत्याग्रह, महात्मा गांधी। अब यहाँ पर उद्देश्य क्या है, देखो भाई, उद्देश्य महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ प्रथम आगमन में उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य तो असहयोग आंदोलन, पहला। दूसरा, मौलाना शौकत अली भी आए, तो मौलाना शौकत अली किसके लिए आए? खिलाफत आंदोलन के लिए आए, कि खिलाफत आंदोलन का सपोर्ट करें। तो दूसरा हो गया खिलाफत आंदोलन। तीसरा हो गया तिलक स्वराज फंड कोष, तीसरा आपका कौन हो गया? तिलक स्वराज फंड कोष। और चौथा आपका कौन हो जाएगा? कंडेल नहर सत्याग्रह, जो कि पहले से क्या हो गया, सक्सेसफुल यहाँ पर हो गया। 3-4 चीज़ों के लिए महात्मा गांधी आए थे, असहयोग आंदोलन, तिलक स्वराज फंड कोष, खिलाफत आंदोलन और आपका कंडेल नहर सत्याग्रह।